हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान को जीत का यकीन, एहतजाजी कैंप लग गए, शाहीनों का पलट कर वार, और कत्ल से 3 घंटे पहले तशद्दुद। अब बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, फौरी इलेक्शन हो जाएं तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बड़ा बरतानवी नशरियाती इदारे टॉक टीवी को इंटरव्यू। कहा, साजिश के तहत मेरी हुकूमत गिराई गई, कत्ल का मंसूबा बनाया गया। जब मेरी हुकूमत गिराई गई तो मेरी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ। मकबूलियत देखकर कोशिश की गई कि मुझे रेस से बाहर किया जाए। तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर मुझे मरवाने की कोशिश की गई। हमले के बाद जहनी तौर पर पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। इमरान खान ने सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका के साथ कौन बेहतर ताल्लुकात नहीं चाहता। 9/11 में पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं था। कोई भी खुददार मुल्क खुद को टिश्यू की तरह इस्तेमाल नहीं होने देता। अवाम तैयार रहें, एक रात बाकी है। आज वज़ीराबाद से हकीकी आज़ादी मार्च का दोबारा आगाज़ होगा। इमरान खान ने कौम के नाम वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा कि हम वज़ीराबाद पे हम पर गोलियां चलाई गईं, 13 लोग ज़ख्मी हुए, गोलियां लगने से मौज़म शहीद हुआ। आज 4:30 बजे वज़ीराबाद के अवाम से खिताब करूँगा। इमरान खान ने कहा कि सबसे अहम हकीकी आज़ादी की तहरीक है। जो कौम आज़ाद नहीं होती उसकी परवाज़ ऊपर नहीं होती। इंसाफ कौमों को आज़ाद करता है। इस्लामाबाद की जो मार्च थी, हकीकी आज़ादी की मार्च, जो हमारे ऊपर जो गोलियां चली वजीराबाद में, जिधर रुकी 13 लोगों को हम में से गोलियां लगी और एक मौज़म शहीद हुए। इंशाल्लाह उसी जगह से हमारी मार्च शुरू हो रही है और 4:30 बजे मैं अपने लोगों से, वजीराबाद के लोगों से खिताब करूंगा। और मैं आज आप सबको कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये आपके लिए, पाकिस्तानियों के लिए। जो कौम आज़ाद नहीं होती उसकी परवाज ऊपर नहीं होती। इंसाफ कौमों को आज़ाद करता है और ये इस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद सबसे अहम इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की तहरीक है। मैं चाहता हूँ सब आपस में शिरकत। कारकुन तैयार हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज वज़ीराबाद से जहां से इमरान खान पर हमले के बाद रुका था। वज़ीराबाद से शाह महमूद कुरैशी मार्च की क़यादत करेंगे। रावलपिंडी में इमरान खान मार्च का हिस्सा बनेंगे। खबरों में आगे देखिए, पीटीआई की अहम बैठक। और कत्ल की साजिश बेनकाब। अवाम का समंदर एक बार फिर सड़कों पर आना शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज से दोबारा शुरू हो रहा है। इमरान खान वज़ीराबाद से मार्च का दोबारा आगाज़ करेंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजी धरना जारी है। कप्तान के इस्तकबाल के लिए तैयार है। शमशाबाद में पीटीआई कारकुनान इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा खान से। आलिजा, बताइएगा क्या तफसील आपके पास? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाजी धरना जारी है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरना जो है वो हुआ था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमशाबाद के इलाके में। रावलपिंडी का अहम मकाम है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं मौजूद हैं। इस वक्त तादाद जो है निस्बतन कम है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और क्योंकि कल से वज़ीराबाद से हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक का एक नया आगाज़ होने जा रहा है, फ़ाइनल राउंड है। तो उसके लिए ताज़ा दम होने के लिए जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, क्योंकि आज का जो बहुत हैक्टिक था, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त भी दी थी, तो यहाँ पर खिलाड़ी जो थे उन्होंने भरपूर तरीके से जश्न मनाया था। तो अब वो यहाँ से आराम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों को रवाना हो गए, जबकि अभी चंद लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से हम बात करेंगे। रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन के सदर हैं। सर, बताइएगा लोगों के क्या जज्बात थे, क्या तासुरात थे और आपका एहतजाजी धरना कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को 3:30 बजे भी आप यहाँ पर खड़े हैं और अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से बॉल का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बॉल ने हमेशा हक़ और सच का साथ दिया है और हमारी एहतजाजी कैंपेन में भी आप हमारे साथ हैं। ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमें क़यादत का हुक्म है
और जब तक उनकी जो FIR जो चाहते हैं उन जिन लोगों को उन्होंने नामजद किया उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं हो जाती, हम धरना दे के रहेंगे। और ये हकीकी आज़ादी की जंग है। पाकिस्तान 75 साल पहले आज़ाद हुआ, बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल हुआ, पर जो कायद आज़म रहमतुल्लाह चाहते थे वो हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब का मुतालबा है कि जो FIR है उनके मुतालबे के मुताबिक हो, जब तक वो नहीं होगी तब तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा? जी, तब तक जारी रहेगा। अच्छा, अभी जो कारकुनान की तादाद निस्बतन कम है, तकरीबन 8 बजे जब क़यादत यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी, इसमें इजाफा होगा? नहीं, अभी भी काम नहीं है। अगर आप कैंप को दिखाएं, अभी लाइट थोड़ी सी बंद है, अभी भी मेरे हिसाब में सैकड़ों लोग मौजूद हैं कैंप में और सारे लोग जागे हुए हैं। वो सुबह से 8 बजे से इस दफ़ा हमने 3 शिफ्टों में यहाँ पर जो है ना मौजूद हैं लोग सारे, और खान के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ने फैसला अवाम का समंदर एक बार फिर सड़कों पर आना शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज से दोबारा शुरू हो रहा है। इमरान खान वज़ीराबाद से मार्च का दोबारा आगाज़ करेंगे। रावलपिंडी के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज जारी है, मुसलसल ये एहतजाज जारी है। कैंप्स लगा दिए गए हैं और अवाम की बड़ी तादाद, कारकुनान की बड़ी तादाद इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। शमसाबाद में भी PTI के कारकुनान इमरान खान के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ आलिजा मौजूद हैं और हमें अपडेट कर रहे थे। आलिजा, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का लाहौर में अहम तरीन इजलास हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इजलास की सदारत की। इजलास में सीनियर कायदीन का हकीकी आज़ादी मार्च जारी रखने का फैसला। हकीकी मार्च आज से दोबारा वज़ीराबाद से शुरू होगा। मार्च रावलपिंडी की जानिब बढ़ेगा। फैसलाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से कायदीन काफिलों की शक्ल में रावलपिंडी की जानिब सफ़र करेंगे। इजलास में कप्तान पर कातिलाना हमले की तहकीकात पर भी ब्रीफिंग दी गई। कप्तान का अज़्म, मेरे हौसले हैं बुलंद, दुश्मन की चालें मेरे अज़्म को ना कर सकी कम। हकीकी आज़ादी मार्च आज से फिर होगा रवां दवां। इमरान खान की क़यादत में PTI के अहम तरीन इजलास में अहम फैसले। हकीकी आज़ादी मार्च आज वज़ीराबाद में हमले के मकाम से दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीराबाद में बड़े अवामी इज्तिमा के इनेकाद के बाद हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी की जानिब बढ़ेगा। फैसलाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से कायदीन काफिलों की शक्ल में रावलपिंडी की जानिब बढ़ेंगे। मुल्क भर से काफिले नवंबर के तीसरे हफ्ते में रावलपिंडी पहुंचेंगे। इजलास में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ का एक ही बुनियादी मुतालिबा है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएं, असेंबलियां तहलील की जाएं और चारों सूबों में फौरी इंतखाबात की राह हमवार की जाए। इजलास के दौरान कप्तान पर हमले की तहकीकात पर मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने ब्रीफिंग दी। कहा, 1 से ज़ायद हमलावरों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि 3 अरकान पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम आज तक तश्कील दे दी जाएगी। मकामी पुलिस की जानिब से की जाने वाली तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम को मुहैया की जाएंगी। शहरियार आफरीदी की बोल न्यूज़ के हक गोई और सच्चाई की तारीफ। कहा कि बोल न्यूज़ और उनकी टीम एक मकसद के लिए खड़ी है। इस वक्त हमारा मुकाबला दज्जाली निज़ाम से है। उनका ख्याल था कि वज़ीराबाद वाक़े से हम डर जाएंगे, लेकिन इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए निकले हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए शहरियार आफरीदी ने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। बोल चैनल को, आपकी पूरी टीम को, आपके कैमरामैन, सपोर्ट स्टाफ, एंकर्स, आप एक मकसद के लिए खड़े हैं और इसका अजर अल्लाह के फजल से अल्लाह तो आपको देगा सो देगा। तारीख में आपको सुनहरे अल्फाज से याद किया जाएगा। ये वक्त है खड़े होने का, ये वक्त है। इस वक्त हमारा PDM से मुकाबला नहीं है, इस वक्त हमारा मुकाबला दज्जाली निज़ाम से है। ये इन्होंने जो भी किया है वज़ीराबाद में, ये समझ रहे थे कि शायद ये डर जाएंगे। हमारी नस्लों के लिए, हमारी मुल्क की और हमारी बेहतरी के लिए खान साहब और ये उनकी टीम निकली हुई है। फैटफ पे आपने देखा नहीं, इन्होंने सियासत की। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से 30 से ज्यादा शिके ये ख़त्म करना चाहते थे कि इंशाल्लाह एक ही इनके लिए निजात है, वो ये कि अर्ली इलेक्शंस कॉल करें। ये अपने मंसूबे बनाते जाएं जिसमें ये इंशाल्लाह खुद डूबेंगे और इनका सब कुछ ख़त्म होगा। राना सनाउल अगर मुझे सुन रहा है तो राना जी तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह इस दफ़ा तुम्हारे पूरी टीम को हमने अल्लाह के फजल से ऐसे मिसाल बनाना है कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के फजल से हमारा अर्ली इलेक्शंस और जल्द इलेक्शन डिमांड है। पिंडी में कब तक रहना है, फैसला इमरान खान ने करना है। हम इस्लामाबाद की सप्लाई लाइन बंद कर सकते थे,
थे। जुल्फी बुखारी का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, हमने बहुत सब्र किया लेकिन अब सब्र ख़त्म होता जा रहा है। इमरान खान बार बार कहते रहे मुझे मारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि कप्तान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी कमीशन बनाया जाए। खान साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने हमें कितनी देर रखना है रावलपिंडी इस्लामाबाद या आगे इस्लामाबाद लेके जाना है। ये सप्लाई चेन्स हैं, हम ये पहले भी रोक सकते थे। इस्लामाबाद पूरा हम बंद कर सकते थे उसकी मेन आर्टरीज, लेकिन बार बार हमने सब्र का मुजाहिरा दिखाया। अब हमारा सब्र ख़त्म होता जा रहा है कि 6.5 महीनों से हम खामोश थे और ख़ान साहब अपनी सब्र दिखा रहे थे और बड़े सही तरीके से बड़े इखलाकी तौर पे उन्होंने आवाम को भी जमा किया, लेकिन उन्होंने कभी कानून अपने हाथ में नहीं लिया। वो बार बार कहते थे कि आवाम मेरे पास है, ताकत मेरे साथ है, मैं जब चाहूँ स्विच ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ़ भी कर सकता हूँ। बार बार कह रहे थे कि ये मुझे मारने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि कोई मजहबी जुनूनी था। हम यही कह रहे हैं कि जो भी कमीशन बने वो जुडिशल हो और पाकिस्तान के सबसे हाईएस्ट जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट उसके नीचे हो या उनकी सुपरविजन में हो। तो इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। हुकूक घर बैठे नहीं मिलते, हक के लिए लड़ना पड़ता है। आज से जो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है यह अवाम के हुकूक के लिए है, पाकिस्तान में नए निज़ाम के लिए है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि इस मार्च में इमरान खान ने लहू दिया है। इस मार्च में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आवाम की है जो अपने हुकूक के लिए और निज़ाम बदलने के लिए बाहर निकलें। हक जो हैं वो लोगों को घर बैठे नहीं मिलते, हकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है। और कल से ये जो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है ये अवाम के हकूक़ के लिए है, ये पाकिस्तान में नए निज़ाम के लिए है। इमरान खान ने इस तहरीक में अपना लहू दिया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस अवाम के हकूक़ के इस मार्च में, इस तहरीक में अपना लहू दिया है। और अब पाकिस्तान के अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने हर राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें और इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। इस लॉन्ग मार्च में अब सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अवाम के ऊपर है। वो इमरान खान की जो तहरीक है, इमरान खान की जो लीडरशिप है उसमें आगे बढ़ें और अपने हक़ के लिए लड़ें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज वज़ीराबाद में हज़ारों लोग जमा होंगे और अपने हकूक़ के लिए, निज़ाम बदलने के लिए इमरान खान की क़यादत में ये अजीम सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।